दोस्तों आजकल बैंकिंग सिस्टम के हाल के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। बैंक किसी ना किसी बहाने से आपके खाते से पैसे काटता रहता है। कभी एसएमएस अलर्ट के नाम पर, कभी अकाउंट मेंटेनेंस के नाम पर, कभी डेबिट कार्ड के नाम पर, या फिर कभी कभी तो डेबिट कार्ड से पैसे निकालने के नाम पर भी आपके अकाउंट से पैसा काट लिया जाता है। आमतौर पर उपभोक्ता इन कटौतियों को नज़रअंदाज कर देता है, पर हमें इसकी तह तक ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि बैंक जो है छोटी छोटी राशियों में लाखों अकाउंट से पैसे निकालते हैं और करोड़ों कमाते हैं। इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। पर ऐसा ही एक मामला हुआ है हिसार में, जहां एक व्यक्ति के अकाउंट से डेबिट कार्ड चार्ज के नाम पर 354 रुपये काट लिए गए, जबकि उस व्यक्ति के पास डेबिट कार्ड था भी नहीं। जब उस व्यक्ति ने बैंक में जाकर इसकी शिकायत की तो सब ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आज का हमारा मुद्दा यही है। यदि बैंक में किसी भी तरह से बिना कारण आपके खाते से पैसे काट लिए जाते हैं तो उस सिचुएशन में आपके क्या अधिकार हैं, आपको क्या करना चाहिए, यही आज का विषय है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पेज जनता डिपार्टमेंट में। दोस्तों यदि कभी आपके साथ ऐसा होता है कि बैंक आपके खाते से बिना किसी कारण की राशि काट लेता है और जब आप इस विषय में बैंकिंग सिस्टम के कर्मचारियों से शिकायत करते हो तो वो आपकी बात को अनसुना कर देते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों ऐसी सिचुएशन में आपको कंज्यूमर कोर्ट में जाकर इसकी शिकायत करनी चाहिए। इस बारे में सब कुछ जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंज्यूमर कोर्ट होता क्या है। वैसे तो लगभग सभी को पता ही है कि कंज्यूमर कोर्ट होता क्या है। इन केस आपको इस विषय में पता नहीं है तो कंज्यूमर कोर्ट वो कोर्ट होता है जहां पर उपभोक्ता की शिकायतों का निवारण किया जाता है। मान लीजिए आपने कहीं से कोई वस्तु खरीदी या कोई सेवा का उपभोग किया, उस सेवा या वस्तु में अगर आपको कोई कमी लगती है और आपके पूछने पर या फिर कहने पर भी इस समस्या का कोई निवारण नहीं होता है, तो आप इस विषय में कंज्यूमर कोर्ट में जाकर उस व्यक्ति पर या उस वस्तु के खिलाफ केस कर सकते हैं। यही काम है कंज्यूमर कोर्ट का। तो जब आपको कंज्यूमर कोर्ट के बारे में पता लग गया है तो अब आपको मेरी बात समझने में आसानी होगी। दोस्तों जब उस व्यक्ति के खाते से 354 रुपये काटे गए, जिसकी बात हमने वीडियो के शुरू में की थी, और उसने जाके बैंक में शिकायत की तो उसकी बात को अनसुना कर दिया गया। वो एक जागरूक उपभोक्ता होने के नाते अपनी शिकायत को लेकर कंज्यूमर कोर्ट में गया। वहाँ 9 सुनवाई होने के बाद उसकी बात को मान लिया गया, जहाँ कंज्यूमर कोर्ट ने फैसला लिया कि उपभोक्ता के 354 रुपये के साथ साथ उसका ब्याज 3000 रुपये मुआवजे के रूप में और 3000 रुपये लिटिजेंस के रूप में उसको देने पड़ेंगे। को 40 से 45 दिन के अंदर पूरा करने की बात कही गई। दोस्तों इस उपभोक्ता ने तो अपनी जंग जीत ली, पर आपका क्या? आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाएंगे तो आप क्या करेंगे? नहीं जानते? चलिए मैं बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक उपभोक्ता के अधिकार क्या होते हैं। इस विषय में ज़्यादा जानकारी के लिए आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में 24 दिसंबर 1986 को संसद में पारित किया गया था। इस एक्ट के अनुसार कोई भी उपभोक्ता, चाहे वो किसी भी सर्विस या वस्तु का उपभोग कर रहा है, उसके अधिकारों का हनन ना हो, उसके अधिकारों को शोषित ना किया जाए। इस विषय में, इस एक्ट में इस विषय के बारे में बताया गया है। दोस्तों कंज्यूमर राइट्स मुख्य 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सुरक्षा का अधिकार, नंबर 2 सूचना देने का अधिकार, नंबर 3 चुनने का अधिकार, नंबर 4 सुने जाने का अधिकार, नंबर 5 निवारण का अधिकार और नंबर 6 उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। तो चलिए इनको फटाफट से शॉर्ट में समझते हैं। नंबर 1 सुरक्षा का अधिकार। दोस्तों सुरक्षा का अधिकार उन वस्तुओं और सेवाओं से आपकी सुरक्षा करता है जो आपके जीवन या संपत्ति के लिए हानिकारक हो सकती हैं। जैसे आप कोई वस्तु खरीदते हो तो आपको ये जानने का अधिकार रहता है कि क्या वो वस्तु जो आप खरीद रहे हो वो आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक है, या फिर उसमें कोई ऐसी वस्तु तो नहीं मिलाई गई है जो जीवन के लिए असुरक्षित हो सकती है। नंबर 2 सूचना देने का अधिकार। दोस्तों इस अधिकार के अनुसार किसी भी उपभोक्ता को किसी भी वस्तु की मात्रा, शक्ति, शुद्धता, मानक और गुणवत्ता के बारे में जानने का पूरा अधिकार होता है। तो ये जानने का अधिकार होता है कि एक्चुअल में इस प्रोडक्ट के अंदर क्या मिलाया गया है, क्या वो उसके स्वास्थ्य के लिए सही है या नहीं है। नंबर 3 पे आता है चुनने का अधिकार। दोस्तों एक उपभोक्ता जब भी किसी वस्तु को खरीदता है तो उसको ये पूरा अधिकार होता है कि वो वस्तु को खरीदे या ना खरीदे। कोई भी दुकानदार या कोई भी व्यवसायी आपको इस बात के लिए मजबूर नहीं कर सकता है कि आपको उसकी बताई गई वस्तु खरीदनी है। नंबर 4 पर आता है सुने जाने का अधिकार। दोस्तों इस अधिकार के अनुसार यदि कहीं आपके अधिकारों का हनन होता है या आपके अधिकारों का शोषण किया जाता है या आपके साथ में कोई भी किसी भी तरह का गलत व्यवहार या गलत वस्तु के साथ लेन देन कर दिया जाता है, तो आपके पास ये अधिकार होता है कि आप उसकी शिकायत संबंधित डिपार्टमेंट से कर सकते हैं, और यदि वहां पर आपकी बात को अनसुना किया जाता है तो कंज्यूमर कोर्ट में जाकर आप इसके खिलाफ कार्रवाई भी करवा सकते हैं। नंबर 5 पर आता है निवारण का अधिकार।
दोस्तों, इस अधिकार के अनुसार एक उपभोक्ता को अपनी समस्याओं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का अधिकार होता है। यानी यदि किसी वस्तु से उसको कोई प्रॉब्लम है तो वह अपनी समस्या को लेकर कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता है, जहां से उसको ये अधिकार होता है कि उसकी प्रॉब्लम का निवारण किया जा सके। नंबर 6 पर आता है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। दोस्तों, इस अधिकार के अनुसार हर एक उपभोक्ता को ये अधिकार होता है कि उसको अपने अधिकारों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। इस अधिकार का मुख्य पर्पज़ ही यही है कि हर एक उपभोक्ता को उनके अधिकारों से अवगत कराना, उनको सुशिक्षित करना कि उनके बारे में क्या सही है और क्या गलत है, और इस पर कोई भी रोक नहीं लगा सकता है। दोस्तों, ये 6 मेजर पॉइंट जानने के बाद आपको किसी भी तरह से आपके अधिकारों को किसी भी तरह से शोषित नहीं किया जा सकता। ये अधिकार ऐसे हैं जो आपके हर सिस्टम में आपकी रक्षा करेंगे, चाहे वो बैंकिंग हो, प्राइवेट हो, ट्रैवलिंग हो या सर्विसेज हो। हर एक सेक्टर में उपभोक्ता अधिकार हैं वो सेम रहते हैं, नियम सेम रहते हैं। तो कभी आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए जहां आपके उपभोक्ता अधिकारों का हनन किया जा रहा है, तो आप बेझिझक होकर कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। बैंकिंग सिस्टम में भी यही होगा। यदि कोई बैंक आपके खाते से अनुचित राशि निकाल लेता है या फिर और किसी तरह से आपके ऊपर चार्ज डालता है, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जाकर इसकी शिकायत कर सकते हो, और पॉसिबल है कि आपकी शिकायत का निवारण भी वहाँ से हो जाए। तो आशा है आज की वीडियो से आपको कुछ जानने को मिलेगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।